रोहनिया वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक है। ये 2012 में अस्तित्व में आई, जहां पटेल समुदाय के वोटर हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। 2012 में यहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल बीएसपी के रमाकांत सिंह को हराकर विधायक बनी थी और लेकिन मिर्जापुर से सांसद बनने के बाद उन्होंने 2014 में रोहनिया विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। 2017 के चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र नारायण सिंह पटेल ने सपा के महेंद्र सिंह पटेल को बड़े अंतर से शिकस्त दी। अब बीजेपी के सामने सीट बचाने की चुनौती है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच है। 2012 विधानसभा चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग ने विधानसभा के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की तो रोहनिया नाम की एक नई विधानसभा का सृजन किया। इस विधानसभा को बनाने के लिए वाराणसी कैंट, गंगापुर, चंदौली जिले के मुगल सराय विधानसभा के सभी क्षेत्रों को मिलाया गया। नए परिसीमन के बाद कैंट विधानसभा की 65 तो गंगापुर विधानसभा की 47 ग्राम पंचायतों को मिलाया गया। साथ ही मुगल सराय विधानसभा के सूजाबाद और डुमरी की कुल 47,000 की आबादी के 1,800 वोटर्स को इस नए विधानसभा में शामिल किया गया। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र पटेल भूमिहार बहुल है। 2017 के चुनाव में इस सीट पर भूमिहार समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र नारायण सिंह पटेल ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सुरेंद्र नारायण सिंह ने सपा से तत्कालीन विधायक रहे महेंद्र सिंह पटेल को 59,000 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल के साथ की वजह से बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई। बीएसपी के प्रमोद कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। अनुप्रिया पटेल की मां और अपना दल कृष्णा गुट की कृष्णा पटेल भी 2017 के चुनाव में रोहनिया से मैदान में थी, लेकिन उन्हें चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। एक समय इस विधानसभा समेत इससे सटे मिर्जापुर और अन्य इलाकों में अपना दल के सोनेलाल पटेल का वर्चस्व हुआ करता था। इसके बाद उनकी कमान बेटी अनुप्रिया पटेल ने संभाली। 2012 में यहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल बीएसपी के रमाकांत सिंह को हराकर विधायक बनी थी। एसपी के मनोज राय धूपचंदी तीसरे तो बीजेपी के संजय राय चौथे पायदान पर रहे थे। 2014 में अनुप्रिया पटेल के मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद बनने पर रोहिनिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में आने वाली रोहनिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। एसपी के महेंद्र सिंह पटेल ने अपना दल के कृष्णा पटेल को करीब 15,000 वोटों के अंतर से हराया। रोहनिया सीट छोड़कर जब अनुप्रिया पटेल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से सांसद बनी तो अनुप्रिया पटेल को नरेंद्र मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उस वक्त वाराणसी, मिर्जापुर सहित पूरी यूपी में पटेल मतदाताओं को साधने का काम अनुप्रिया पटेल के चेहरे से बीजेपी ने किया था। अब एक बार फिर से अपना दल और बीजेपी का गठबंधन 2022 के चुनाव में है, तो इस बार भी मुकाबला रोचक होना तय है। वाराणसी जिले की रोहनिया विधानसभा सीट राजनीतिक दृष्टि से और जातिगत आधार पर काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2012 में बनाई गई ये नई विधानसभा सीट पीएम मोदी को भी काफी पसंद है। शायद यही वजह है कि 2014 में यूपी में चुनावी शंखनाद का आगाज पीएम मोदी ने वाराणसी की इसी रोहनिया विधानसभा से किया था। 2017 के विधानसभा चुनावों में और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग रैलियां भी की थी। इसकी बड़ी वजह ये है कि इस विधानसभा सीट से एक तरफ जहां वाराणसी पर नजर रखी जा सकती है, तो चंदौली की कई सीटों पर भी इसका प्रभाव रहता है। वाराणसी की रोहनिया विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये पटेल बहुल्य सीट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पटेल वोटर्स का बोलबाला है।
आंकड़ों के हिसाब से इस विधानसभा में वोटरों की संख्या 4,56,970 है। इनमें 2,99,286 पुरुष जबकि 1,57,684 महिला वोटर हैं। इन वोटर्स में सबसे ज्यादा पटेल की संख्या 72,000 है, जबकि भूमिहार की आबादी 29,000 है। यहाँ स्वर्ण मतदाताओं की संख्या 22,000 है, वहीं 30,000 के करीब मुस्लिम मतदाता भी अपना असर रखते हैं। यादव और इम्य जातियां मिलकर 27,000 के करीब हैं। अब एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो सभी सियासी दल रोहिणी विधानसभा में अपने अपने सियासी और जातीय समीकरण बैठाने में जुट गई हैं। वर्तमान विधायक अपने काम और जातीय समीकरण के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो विपक्ष उनके उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस सियासी दांवपेच के बीच यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है, इस पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। अब सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, सुनवाते हैं आपको। वाराणसी में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि माननीय सांसद जी यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं और आप देख रहे हैं कि बनारस का विकास जिस तेजी के साथ हुआ है, अब लोग देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें, पुल, बड़े बड़े काम, बिजली के चाहे हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे अन्य जो भी काम, जिधर भी आप दृष्टि डालेंगे आपको निश्चित तौर पर लगेगा कि बनारस का विकास तेज़ी से हो रहा है। उसी क्रम में रोहनिया भी विकास के दौर में जिस तेज़ी के साथ चल रहा है, हमें लगता है कि ऐसा विकास का कार्य आज से 17 के पहले कभी नहीं हुआ था। आप जाकर देखेंगे, अच्छी सड़कें जो जनता के आवश्यक हैं वो सड़कें बनाई गई हैं। आप जानते हैं यद्यपि हमारे जो निधि होता है वो बहुत कम होता है, 1 साल कोरोना का चक्कर की वजह से रुक गया, और जो निधि के अलावा भी चाहे PWD विभाग हो, चाहे RES हो, चाहे BDA का हो, वो BDA चूँकि मेरे विधानसभा में काफ़ी बड़े इलाके में प्रभावित करता है हम सभी को, तो विकास के काम BDA भी हमारा करता है। भारतीय जनता पार्टी की बात अगर आप करेंगे तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब 2014 में बनारस में मोदी जी संसदीय चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया था और पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष उस गुजरात मॉडल के बहकावे में आकर के अपना वोट दे दिया। 2014 के बाद से अब तक लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अब क्या विकास उन्होंने किया है बनारस में, आप खुद घूम रहे होंगे, आप पत्रकार हैं तो जन जन से जुड़े हुए हैं, जन जन के मुद्दे भी आपके पास पहुंच रहे होंगे, विकास आपको रोडों पे दिख रहा होगा। तो बनारस को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके ये छलावा भारत देश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और बनारस की आवाम के साथ ये कर रहे हैं। रोड पर गिट्टी पड़ा, पिचिंग नहीं हुआ, सिलापट लग गया, कई जगहों पर आपको मिलेगा कि गिट्टी पड़ा, सिलापट लगा, उद्घाटन हो गया, मगर पिच नहीं बना है। ऐसा आपको कई जगहों पे मिलेगा। आपको सबसे पहला मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी, और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो है छोटा पशु, ये मेरा मेन मुद्दा होगा। तो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है रोहनिया विधानसभा क्षेत्र की जनता, ये जानने की कोशिश करते हैं। विकास की गंगा नहीं बने, पूरे कार्यों को जो है कि बढ़ावा दे रहे हैं, पुराने किए हुए कार्यों को पूरा कर रहे हैं, नया काम कुछ नहीं कर रहे हैं, नया काम कुछ किए ही नहीं। रोहनिया विधायक के कार्य से बहुत संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कार्य उन्होंने किया है। लेकिन हमारे नाथूपुर से डगरा तक का जो रोड है आज से साल भर से इसी तरह पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उनके कामों को देखते हुए हम लोग उनसे नाखुश हैं। उनके कार्य से बहुत संतुष्टि नहीं है और जनता उनसे बहुत नाराज है, जीतना मुश्किल है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो कह रही है और जो करे कितना विकास है वो तो आपको इस धरती पे दिखाई दे रहा है। जो भी यहाँ पे हुआ है पिछली सरकार के द्वारा हुई है। पिछली सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार ने जितना नियम कानून निकाला था उसी पे सरकार ये चल रही है। रोहनिया विधानसभा स्तर पे भी बहुत सारे काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, और रोहनिया विधानसभा लगभग रूरल और
अर्बन दोनों से मिक्स है, इसलिए लगता नहीं कि एक विधायक से आप क्या उम्मीदें करते हैं। रोहनिया विधानसभा आप समझिए कि काशी विद्यापीठ ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने यहाँ बाईपास के पास ज़मीन का एक्वायरमेंट हो गया है, वहाँ निर्माण शुरू होने जा रहा है। कुछ चीज़ों में मूलभूत विकास की अभी भी कमी है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी विकास कर रही हैं। जैसे हम रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, आज के लिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, गांव का रोड है, बिल्कुल आप कैमरा लगाइए, आप देखिए गांव का रोड है, कितना अच्छा रोड मिलेगा आपको। विधायक जी ने तो मुझे लगता है काम किया उन्होंने है, लेकिन सिर्फ अपने समाज का काम किया उन्होंने। रोहनिया विधानसभा में ओबीसी समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं। हम अपने गांव का प्रमाण दे देते हैं कि हमारे गांव में वर्तमान में जल निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है।